नहीं होने के कारण उसी टाइप के जेरोक्स करके ये पुस्तक बना करके इसका प्रचार प्रसार हो रहा था। कुछ निजी स्कूलें हैं जो झारखंड में भी कुछ एक दो स्कूलें हैं, वहाँ भी इस लिपि से पढ़ाई लिखाई जाती है। तो सभी को जोहार, जय और जय धर्मेश। आज हम लोग जिस भाषा की बात करेंगे वो कोणोक आदिवासियों की भाषा की लिपि है, जिसका नाम कोणोक बन्ना लिपि रखा गया है। कोणोक बन्ना लिपि के आविष्कारक हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं अभी। जय धर्म। मैं वासुदेव राम खलखो चक्रधरपुर और झारखंड से हूँ और मैं कोणोक भाषा की लिपि कोणोक बन्ना का अन्वेषक हूँ। तो हम परिचय जान चुके हैं अभी, तो हम अभी साहेब से जानना चाहेंगे कोणोक बन्ना लिपि है कौन सा ईयर से जो हमारे समाज के बीच में लाया गया और कब से ये प्रचलन में आया। कोणोक बन्ना लिपि का ये प्रचार प्रसार ये 1991 से ही आरंभ हो गई है, लेकिन सर्वप्रथम जो तकनीकी क्षेत्र में अधिक डेवलप नहीं होने के कारण उसी टाइप के जेरोक्स करके ये पुस्तक बना करके इसका प्रचार प्रसार हो रहा था। और जैसे जैसे तकनीकी क्षेत्र में विकास हुआ तो उसके बाद इस पर काफी जोर पकड़ा है। तो ये जो भाषा की जो लिपि है 1991 से हमारे बीच आ गया था और अभी ये जोरों शोरों से चल रहा है। तो ये जो कोणोक बन्ना लिपि जो नामकरण जो किया गया, इसके पीछे का कहानी क्या है? कोणोक बन्ना के पहले कुछ कोणोक लिपि इस तरह का कुछ नाम रखा गया था, लेकिन कई विद्वानों का, कोणोक भाषा विद्वानों का ये कहना था कि नामकरण को विशेष टाइप का दिया जाए। इसमें महाशय श्रीमान मंगला खलखो जी का ये धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्हीं का जोर शोर से इसका नाम जो है कोणोक बन्ना लिपि नामकरण किया गया। और इस नाम ऐसा रखने से कोणोक भाषा की पारंपरिक और सांस्कृतिक नाम है, इसीलिए कोणोक बन्ना लिपि का नामकरण किया गया। अच्छा, कोणोक का जो बन्ना शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? ये बहुत बढ़िया सवाल है। ये कोणोक बन्ना का अर्थ कोणोक भाषा से बन्ना मतलब कोणोक पारंपरिक और सांस्कृतिक चिन्हों को, जैसे दीवालों में या कई खेत खलिहानों में कई प्रकार की पारंपरिक आकृतियां बनाई जाती है, उसी को कोणोक भाषा से बन्ना कहा जाता है। इसीलिए लिपि भी एक इसी तरह की चीज है, वो भी कई आकृतियों को लेकर के लिखने का ये किया गया है। तो इसीलिए कोणोक बन्ना ही सर्वोपरि हो बोल करके इस नाम को रखा गया है। अगला हम जानना चाहेंगे जो कोणोक बन्ना लिपि है ये अभी तक जैसे 91 से 2023 तक इस सफर में अभी कोणोक बन्ना लिपि को कौन कौन सा जगह में हम लोग इसको अभी यूज कर रहे हैं? देखिए, ये कोणोक समाज पारंपरिक विवाह कार्ड वगैरह या और भी तरह की जो भी कार्यक्रम होती है, जिसे वॉल राइटिंग भी होता है, कहीं कहीं विवाह के जगह में, मंडप के जगह में, उस जगह भी कोणोक बन्ना से लिखते हैं। और इसी तरह कुछ निजी स्कूलें हैं जो झारखंड में भी कुछ एक दो स्कूलें हैं, वहाँ भी इस लिपि से पढ़ाई लिखाई जाती है। और इसी तरह समाज के बीच में और भी जैसे कई सालों से जो है कोणोक कीबोर्ड का जो ये किया गया है, डेवलप किया गया है एंड्रॉइड फोन के लिए, वहाँ भी हमारे युवक युवतियाँ या हमारे सगे संबंधियों ने अपना मैसेज शेयर करते हैं उसमें कोणोक बन्ना से टाइप करके। हमें जो तो पता है सिर्फ झारखंड में नहीं, शायद वेस्ट बंगाल का एक दो ठो स्कूल में भी लिपि से, जो कोणोक स्कूल है उसमें पढ़ाया जा रहा है। जब कोणोक बन्ना लिपि, या तो कहें कि कोणोक भाषा की जो लिपि नहीं था, अभी तो है, जब नहीं था उससे पहले जब हम कोणोक में जब लिखा करते थे तो कौन सा लिपि के हम लोग इस्तेमाल किया करते थे? देखिए, कोणोक भाषा तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भाषा है, जिसमें विशेषकर भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और कई प्रदेश राज्य जो है उसमें विभिन्न जगह पे माने उसके राज्य भाषा के हिसाब से इस लिपि से कोणोक भाषा को लिखते हैं। जैसे बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में देवनागरी लिपि का प्रचलन अधिक है, इसीलिए कोणोक भाषा को भी उसी लिपियों से लिखते पढ़ते हैं। और इसी तरह उड़ीसा में उड़िया लिपि का प्रयोग करते हैं कोणोक भाषा लिखने में, और बंगाल और आसाम में जो है बांग्ला लिपि का यूज करते हैं। और इसी तरह कोणोक भाषा को लिखते पढ़ते थे, लेकिन फिलहाल लिपि बनने से लोग अभी लिपि के ओर ध्यान दे रहे हैं।
तो ये जो कोणुक बन्ना लिपि का जो फॉन्ट होता है कोणुक बन्ना लिपि का कितना ठू अभी तक डिजाइन किया हुआ है? कोणुक बन्ना लिपि का फॉन्ट या सॉफ्टवेयर कहें वो अत्यधिक बनाया गया है। मैं समझता हूँ कि नई लिपियों का कोई भी ऐसा लिपि नहीं होगा जो कोणुक बन्ना जितना जो फॉन्ट का डिजाइन किया गया है इतना हो, क्योंकि कोणुक बन्ना लिपि का लगभग 350 प्रकार के विभिन्न आकृति, विभिन्न डिजाइन, डिफरेंस टाइप का डिजाइन में इसको डिजाइन किया गया है। बहुत ही सुंदर आकर्षक डिजाइन किया गया है। अच्छा, जैसे कि फॉन्ट का एक नाम होता है तो इतना सारा लगभग 350 आसपास जो फॉन्ट डिजाइन किया गया है, तो जो नाम रखा गया है फॉन्ट का वो किस आधार पे रखा गया है? सबसे पहले मैं प्रयास किया कि हमारे जो गोत्र हैं, जो मुझे तक अभी तक 65 प्रकार की गोत्र के बारे में पता चला है, कुड़ुक गोत्र। तो सर्वप्रथम हम लोगों ने जैसा गोत्र, जैसा खलको, टप्पो, कुजूर, लकड़ा, इसी तरह का जो गोत्र है उन्हीं नाम से कुड़ुक बन्ना लकड़ा, कुड़ुक बन्ना खलको, इस तरह का फॉन्ट का नाम रखा गया है। लेकिन 65 के बाद में जब गोत्र का यही खत्म हो गया है तो उसके बाद में कुड़ुक बन्ना 65 के बाद में कुड़ुक बन्ना 66, कुड़ुक बन्ना 67, इस तरह का क्रमबद्ध उसको नाम दिया गया है। तो ये हमारे कुड़ुक समाज के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि अभी तक जो नया लिपि आविष्कार हो रहा है शायद ही हमें जितना तक पता है इतना सारा फॉन्ट का तो डिजाइन नहीं हुआ होगा। अभी कुछ आर्टिकल में या तो न्यूज़पेपर में हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो कोणुक भाषा की जो लिपि है तो हमारे बीच अभी 2 लिपि आके फंस गई है, या तो हमारे बीच 2 लिपि आके उलझ गई है। तो एक का नाम है तोलोंग सिकी और एक का नाम है कोणुक बन्ना लिपि। तो हम आज कोणुक बन्ना लिपि के आविष्कारक के साथ हैं, तो हम लोग दोनों लिपि के बारे में थोड़ा डिफरेंस जानना चाहेंगे और जिसको हमें विचार करना चाहिए और जो सही है उसे हमें अपनाना चाहिए। देखिए, तोलोंग सिकी तो एक नकलची लिपि है, उसको प्रमाणित भी किया गया है। तोलोंग सिकी का अधिकतर जो 70% लिपि जो है दक्षिण भारतीय भाषाओं की लिपियों से हुबहू नकल करके बनाया गया है। लेकिन इसको जब शिकायत किया गया, तोलोंग सिकी के समर्थकों का कहना है कि नहीं, कुड़ुक भाषा द्रविड़न भाषा परिवार से है, जिसके कारण दक्षिण भारतीय भाषाओं से लिपियों से मिलता जुलता, लेकिन वो सही नहीं है। क्योंकि आप भी देख सकते हैं या हम देखते हैं कि दक्षिण भारतीय भाषाओं की जितनी भी लिपियां हैं वो आपस में एक दूसरे पर तालमेल नहीं खाती है, सबका बनावट अलग अलग है। फिर इस तोलोंग सिकी को उस तरह का जब कल करके बनाया गया है, जब पकड़ा जाने पर इस किस्म का सफाई देना ये सरासर गलत है। अच्छा, फ्यूचर में इसी में हो सकता है कि अगर तोलोंग सिकी को जिसने बनाए हैं, अगर जो दक्षिण भारत की जो लिपि आविष्कारक हैं, या तो जो तमिल, तेलुगु, मलयालम जो है बोलने वाले हैं या तो लिखने वाले हैं, वो लोग अगर चाहेंगे कि अगर ये हमारे लिपि से चोरी किया गया है, अगर वो लोग कॉपीराइट देंगे तोलोंग सिकी को, तो इसमें कोणुक भाषा में कितना असर कर सकता है? ऐसा हो सकता है? देखिए, किसी भी लिपि से किसी भाषा को लिखें उससे कोई उतना ये फर्क नहीं पड़ता है उस भाषा का। लेकिन किसी भाषा की लिपि को आप नकल करके उस लिपि का नामकरण दूसरा करेंगे तब इसमें समस्या वाली बात है। तो इसको यदि तमिल के भाषा की लिपि आप प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें तमिल लिपि लिखना है, ना कि तोलोंग सिकी। अगर वो तमिल लिपि से करे तो तमिल अगर वो ये करके लिखना चाहिए, तोलोंग सिकी लिखने से इसमें तो आपत्ति हो सकता है लोगों का। तो ये जो हमारे बीच 2 लिपि आके फंस गई है तो उलझ गई है, तो इसको लेके हमारे जो कोणुक भाषा के जो विद्वान हैं, कभी भी इसको लेके समीक्षा किया गया है कि अभी तक? नहीं, कुड़ुक भाषा के लिए लिपि संबंधित समीक्षा कभी भी नहीं हुआ है। एक बार अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार रांची यूनिवर्सिटी में हुआ था, मैं भी वहाँ अपना उपस्थिति दर्ज कराई थी।
और वहाँ ये कहा भी गया था इस पर समीक्षा होना चाहिए, क्योंकि दो लिपियां अलग अलग क्षेत्र में अपने स्तर में प्रचार प्रसार हो रही है। उसमें हमें महसूस जरूर होती है कि ये इसमें समाज दो भाग में बंटने का खतरा बना रहता है हमेशा। मत जो है वो विभाजन होना ही है। लेकिन खेद का विषय है कि कभी भी ऐसा परिस्थिति नहीं आया, समीक्षा नहीं हो पाया। ये बहुत ही अफसोस का। हम हमेशा चाहते रहे हैं और विद्वानों से हमेशा संपर्क कर ही रहे थे कि भाई लिपि संबंधी समीक्षा होना चाहिए। और भी ये दो लिपियों के अलावे भी और भी लिपियां बनी थी कुड़ुख भाषा के लिए, सभी को बैठ करके समीक्षा, क्योंकि एक विद्वान जो है प्रोफेसर जो हैं उनके द्वारा कहा गया था कि लिपि एक साधारण चीज नहीं है। लिपि के लिए एक एक बिंदु पर बहस होना चाहिए और बातचीत होना चाहिए, उसके बाद ही समाज में उसको प्रचार प्रसार करना चाहिए। लेकिन विडंबना है कि कभी भी ऐसा अवसर ही नहीं आया। और यदि कभी भी आज जो कुड़ुख भाषा की स्थिति है उसको देख करके यदि समाज के बुद्धिजीवियों ने अगर चाहेंगे कभी भी कि समीक्षा करके एक भाषा की लिपि का ये करके प्रचार प्रसार किया जाए तो बहुत अच्छा होता। हमने तो हमेशा चाहा कि समीक्षा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हम अगर दोनों लिपि में लिखेंगे, कुड़ुख बन्ना लिपि में और तोलोंग सिक्की में लिखेंगे, तो सबसे ज्यादा समय कौन सा लिपि को लिखने में लगेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका ये, क्योंकि समय की बात है। जब तोलोंग सिक्की और कुड़ुख बन्ना को हम लिखते हैं तो उसमें पता चलता है कि कुड़ुख बन्ना लिपि से तोलोंग सिक्की का लिखावट लगभग 1.5 गुना अधिक जगह लेती है और समय लेती है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं एक पत्र में दे चुका हूँ लिख करके, जैसा कि कच्छ नखरना लिखेंगे, कुड़ुख बन्ना से लिखने पर 7 अक्षर का प्रयोग होता है और तोलोंग सिक्की से लिखने में उसी शब्द को कच्छ नखरना को लिखने में 10 अक्षर का व्यवहार होता है, जिसके चलते समय के साथ साथ वो जगह भी 1.5 गुना अधिक लगता है। तो ये बहुत समाज के लिए ये बहुत सही नहीं है। और जैसे कि लंघे करम परब तली, ये जब देवनागरी से भी लिखते हैं चाहे कुड़ुख बन्ना से लिखते हैं तो वह 13 अक्षर उसमें लगता है। उसी जगह तोलोंग सिक्की से जब लिखते हैं तो उसमें 20 अक्षर लगता है, तो जिसके चलते अधिक जगह समय लगता है। ऐसा क्यों होता है, इसके लिए मैं कहता हूँ तोलोंग सिक्की का जो लेखन शैली है वो देवनागरी और रोमन से मिक्स है। उसका सिस्टम जो देवनागरी टाइप का भी नहीं है और रोमन लिपि टाइप का भी नहीं, वो मिक्स करके बनाया गया, जिसके चलते वो जो जैसे कि हम रोमन लिपि से किसी भी अक्षर को ए लगा करके पूर्ण करते हैं, जैसे मौ लिखने के लिए सिर्फ मौ लिखने के लिए एम और ए जब तक नहीं लगने से पूर्ण नहीं होता है वो अक्षर। इसी तरह का तोलोंग सिक्की में भी पूर्ण करने के लिए स्वर के अनुसार क्या मौ लिखेंगे तो क्या है कि मौ लिखेंगे, फिर वही ए का जो मात्रा है उसको फिर लगाते हैं, जिसके चलते जो है ना और रोमन लिपि के तरह उसमें एक जुड़ करके वो पूर्ण बनता है एक अक्षर का, जिसके चलते लंबा हो जाता है। तो इसी कारण से उसमें 1.5 गुना अधिक जगह लगता है। और आप स्वयं भी देख सकते हैं उसमें लिख करके, उसको जो लोग अगर पढ़ते हैं तोलोंग सिक्की को जानते हैं या कुड़ुख बन्ना को जानते हैं, वो स्वयं उसको परीक्षण करके देख सकते हैं उसमें लिख करके कि कितना अक्षर। अब लोग कहेंगे कि रोमन लिपि में जब उस तरह का लिखते हैं तो रोमन लिपि में भी लंबा लंबा लिखाना चाहिए, लेकिन मैं फिर पुनः कहना चाहता हूँ कि रोमन लिपि उस समय जो हम लोग सोचा नहीं था, उस समय का डेवलप किया हुआ लिपि है। उसमें कर्सिव राइटिंग जो बगैर कलम उठा के आप लिख डालते हैं, उसके चलते वो जो मात्रा लगा करके जो पूर्ण करते हैं, ए लगा के मौ का पूर्ण जैसे अक्षर का पूर्ण करते हैं, तो उसका समय बचत और जगह बचत इसलिए होता है कि उसको कर्सिव राइटिंग का ये किया गया है।
उसमें डेवलप किया गया है, जिसके चलते समय और ये का रोमन लिपि से भी अधिक अक्षर लिखने से भी समय का बचाव होता है। और तोलंग में तो उस तरह कर्सिव राइटिंग नहीं है, इसलिए उसमें जगह स्वाभाविक है अधिक लगना। तो यही मेरा कहना था कि तोलंग सिक्की से गुणक बनना बहुत ही अच्छा है, सुंदर है, दिखने में बढ़िया है, और लोग देखते ही जान जाएंगे और लिखेंगे पढ़ेंगे भी तो समझ जाएंगे उसमें क्या है। गुणक बनना इसीलिए तोलंग सिक्की के से बहुत ही अच्छा है, सुंदर है। तो इसको लेके आप देख सकते हैं, नीचे में हम जो कॉपी है वो हम डिस्प्ले करा देंगे। आप वीडियो को देखिए तो आप खुद से इसको ट्राई करिए लिखने के लिए, दोनों लिपि से लिखने के लिए कोशिश करिए और खुद इसमें अपना मात दीजिए कि हम किस लिपि से लिखेंगे तो हमें कम समय लगेगा और हम सही तरीके से लिख सकते हैं। और एक रहा कौन सा लिपि से लिखेंगे तो हमें ज्यादा टाइम लगेगा और ज्यादा टाइम के साथ साथ हमें ज्यादा जगह का भी जरूरत पड़ेगा। तो ये हम आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं, आप खुद से इसको छानबीन कीजिए और क्या सही है क्या गलत है आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम फ्यूचर में इसको लेके जल्दी से जल्दी विचार किया जाए और जो सही है उसको सही कहा जाए और जो गलत है उसको गलत ही कहा जाए। कोणक भाषा को अलग अलग लिपियों से लिखा जाता है, तो अलग से एक स्वतंत्र लिपि का क्या जरूरत है? जैसा कि हम जानते हैं विभिन्न प्रदेशों में हमारे कुड़ुक लोग रहते हैं और सभी वहाँ की प्रादेशिक भाषा की लिपि जैसे देवनागरी और उड़िया और बांग्ला और रोमन का जो प्रयोग करते हैं उसमें एक रूपता नहीं होती है। जैसे अभी उड़ीसा के जो साहित्य सृजन किया गया तो उड़िया लिपि से लिखा गया, उसको बंगाल के कुड़ुक लोग उससे नहीं पढ़ सकते हैं ना। वो देवनागरी से जो पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ हुआ, बिहार और झारखंड, तो वे लोग उस लिपि से नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए एक रूपता नहीं हो सकता है। इसीलिए एक रूपता के कारण ही एक माने कुड़ुक भाषा के लिए एक लिपि होना अति आवश्यक है। इसके बिना हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल में अपना साहित्य सृजन नहीं कर सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में हम सभी कुड़ुक को एक सूत्र में नहीं बांध सकते हैं, क्योंकि सबका साहित्य अलग अलग लिपियों से लिखा गया है, जिसके कारण वो एक दूसरा में पढ़ने लिखने में समस्या है। और एक लिपि यदि हमारी कुड़ुक भाषा की होगी तो उससे जो हम साहित्य सृजन करेंगे उससे हमारा संपर्क सबसे साध सकते हैं, यही वजह है। ओके, तो अंत की घड़ी आ गई है, तो हम हमारे साहिबों से जानना चाहेंगे हमारे जो अभी के जो कोणक भाषी या तो कोणखार जो हैं, हमारे जो युवा हैं, हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, उनके लिए संदेश क्या रहेगा? मैं कुड़ुक भाषा के लिपि के अन्वेषक हूँ, इसीलिए मैं हमेशा ये चाहूँगा कि हमारा कुड़ुक भाषा पर काम हो और सभी युवक युवतियों से मेरा निवेदन है कि वो हमारे पुरखों द्वारा दिया गया ये हमारी मातृभाषा कुड़ुक का प्रयोग करें और अपना जीवन को धन्य बनाएं, क्योंकि कभी भी समय ऐसा आ सकता है कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र के अलावे कभी ऐसा ना हो कि आपका मौखिक के समय में अपना भाषा से ना आपका ये किया जाए, इंटरव्यूज किया जाए। ऐसा भी देखा गया है कि इंटरव्यूज के टाइम में वो अपना भाषा का प्रयोग करके इंटरव्यूज लेते हैं, तो उस समय भी कभी समस्या न ऐसा हो खड़ा हो। इसीलिए हर दृष्टि से कुड़ुक भाषा का विकास के लिए अपने अपने गांव में, अपने घरों में, अपने बच्चों के साथ में, नई पीढ़ियों के साथ में आयंग कथा कुड़ुक भाषा के साथ में प्रयोग कीजिए और अपना हृदय से हृदय और दिल से दिल मिलाइए और समाज में इसका फायदा उठाइए, इतना ही कहूँगा। कीमती समय देने के लिए हमारे जो गेस्ट थे उन्हें हमें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा।